सपना सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु जी का भौतिक रूप में होना आवश्यक है या सूक्ष्म रूप से दिव्य आत्माओं भी आपके गुरु बन सकते हैं? बात कर सकते हैं दिव्य आत्माओं से। दिव्य आत्मा आपको डांट सकते हैं। जैसे हमें माँ की बचपन में बहुत आवश्यकता होती है, उन्हीं के दुलार प्यार से हम पुष्ट होते हैं, ऐसे हमें इस माया में संसार में बचा करके भागवतिक भावों से पुष्ट करना माँ की तरह ये गुरुदेव भगवान से होता है, प्रगट गुरुदेव से। अगर प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता ना होती तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण संदीपिनी जी को गुरु क्यों बनाते? जिनकी श्वासों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को क्या पढ़ना है? उन्हीं के चरणों के आश्रित होकर सब संत महात्मा भजन करके भगवत स्वरूप होते हैं। फिर भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता थी? फिर विश्वामित्र के चरण दबाने की क्या आवश्यकता थी? दिव्य आत्माओं से बात कर सकती हो? तो फिर प्रगट में तो गुरुदेव की आवश्यकता है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। कभी रंगनाथ जी गए हो तो कैसे जाओगे? गाइड की जरूरत है कि नहीं? जैसे आपको वृंदावन में आ गए हो लेकिन आपको रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, तो आपको गाइड की जरूरत है कि नहीं? यार भाई बताओ, बोले हम आपको ले चलते हैं रंगनाथ, तो हम उनके भरोसे होकर सीधे रंगनाथ जी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा है। समस्या है कि कोई व्यक्ति हो तो हम उससे प्यार कर लें, ना हमने उसको देखा है ना हम उसको जानते हैं, लेकिन प्यार उससे करना है। अब सुन सुना के प्यार करना है तो हमें भरोसेमंद आदमी तो मिलना चाहिए कोई, कि जो उनसे परिचय जानता हो, जो हमको जान जाए और उनको हमें जना दे और उनको हमारी बात बता दे, हमको उनकी बात बता दे। वो समर्थ गुरु होते हैं। बिना गुरु के संसार चक्र से पार होना असंभव है। अब वशिष्ठ जी आप करो बात, है तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बात करो। कहाँ बात कर सकते हो? प्रगट में जैसे एक गाइड की आवश्यकता होती है, कहीं जिस विषय को हम नहीं जानते, जिस दृश्य को हम नहीं जानते, जिस स्थान को नहीं जानते, ऐसे ही परमात्मा से प्रीति कराने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता। और गुरुदेव और परमात्मा दो नहीं है, वही परमात्मा गुरुदेव का रूप धारण करके अपने रास्ते को बताते हैं। कहते हैं वो परमात्मा के रूप में, लेकिन वो बात अपनी ही बताते हैं। सोई जाने जही देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अत्यंत गुरुदेव की आवश्यकता है। बिना गुरु के एक कदम भी हम परमार्थ में नहीं चल सकते, और जो चलते हैं वो नाटक होता है। वो सच्चा परमार्थ नहीं। सच्चा परमार्थ अहंकार रहित होता है, वो अहंकार का नाश गुरुदेव की कृपा दृष्टि से होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये परमार्थ है। वासुदेवास्वरमिति, ये परमार्थ है। ये बिना गुरु कृपा के नहीं आता। हमें तो ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो सब गुरु कृपा से है। वो किसी को ऐसा लगता हो तो हमें प्रमाण दे दे कि हम बिना गुरु के सिद्ध हो गए, तो हमें पता चल जाए। आज तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो लक्ष्य को प्राप्त किया हो बिना गुरु के, ऐसा नहीं मिला। महाराज जी, अध्यात्म में नहीं, ये वस्तुतः व्यवहार में भी ऐसा ही है। हम कह रहे चोरी करना है तो जेब काटने वाले के पास 10-5 दिन रहना पड़ेगा। चोरी करना है तो 10-5 दिन उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। अरे हमें ढोलक बजानी है, हमें हारमोनियम बजानी है, तो हमें गुरु करना पड़ेगा यार। चोरी में भी गुरु करना पड़ता है, उसके हथकंडे सीखने पड़ते हैं।